जय श्री राम। प्रिय भक्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वह सांसारिक है, चाहे वह आध्यात्मिक है, चाहे वह भगवान प्राप्ति की है, या फिर आपकी कोई मनोकामना नहीं भी है, तो भी आपकी सारी मनोकामनाएं जो पहले थी वो अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। करना क्या है? करना ये है कि आपको अपने माथे पर अपना अंगूठा रख करके यह एक शक्तिशाली बीज मंत्र बोलना है। उस शक्तिशाली बीज मंत्र को अगर आप बोलेंगे तो निश्चित ही आपकी हर चाहत पूरी होगी, हर वस्तु आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। देखिए, हमारे जो चक्र होते हैं 7 चक्र, उनमें से जो छठा चक्र होता है उसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। त्रिकुटी भ्रकुटी भी उसी को बोला जाता है, तीसरा नेत्र भी बोला जाता है, सिक्स्थ सेंथ भी उसको कहा जाता है। जिसकी छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है वो इंसान अपनी हर मनचाही वस्तु प्राप्त कर सकता है। क्योंकि प्रिय भक्तों, सारी शक्तियाँ आपके भीतर हैं, वो सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, बस उन शक्तियों को जगाना है। अब जगाना कैसे है? देखो, वैसे तो आपने अनेक तरीके सुने होंगे, जाने भी होंगे, लेकिन बहुत ही मुश्किल होते हैं और ज़ोर ज़बरदस्ती से इन शक्तियों को जगाना नहीं है, आपको प्राकृतिक तरीके से इनको जगाना है। तो आज्ञा चक्र का मतलब होता है कि जितने भी हमारे ये और चक्र होते हैं, 7 चक्रों में से 5 चक्र ये नीचे होते हैं, तो सभी चक्रों को यहाँ से आज्ञा दी जाती है। आज्ञा चक्र से दोनों बाहों के बीच में जहाँ पे माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं वहाँ पर, तो वहाँ से बाकी को आज्ञा दी जाएगी। अब लोग कहते हैं कि एक को जागृत किए बगैर दूसरा जागृत नहीं होता, तो ये जो शक्ति नीचे से ऊपर उठ के जाती है वो अपने आप ही इन सब का भेदन करती हुई ऊपर जाती है। और जब आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो ये सारे चक्र तो अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि ये राजा है तो ये प्रजा है, ये मालिक है तो ये नीचे के सेवक हैं। और जो 7वां चक्र होता है सहस्रार चक्र, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं होती। जब ऊर्जा आज्ञा चक्र में आ जाती है तो वहाँ तक वो अपने आप फिर पहुँच जाती है। आपको 6 चक्रों तक ही पहुँचना है। तो इसको जब आप खोल लेंगे तो हर वस्तु की प्राप्ति अपने आप ही हो जाएगी। तो इसका जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र है ओम। आज्ञा चक्र का मंत्र है जो, और ये ओम जो है वैसे सनातन बीज मंत्र है, तो ये सबसे प्राचीन मंत्र है। तो वैसे तो आप बिना माथे पर अंगूठा रखे भी बोल सकते हो, लेकिन अंगूठा रखोगे तो आपको एक सहारा मिलेगा, आपका ध्यान यहीं पर जाएगा। अब बोलना कैसे है? आपको हर अपनी आती जाती श्वासों के साथ ओम बोलना है। वैसे तो ओम देखो, जब आपकी श्वास ऊपर जाएगी ओम, मन में मतलब लंबा लेके आना है, ओ भी और मैं भी, मन में बोलना है, आवाज़ नहीं निकालनी है। श्वासों का जब घर्षण होगा ऊपर जाती का और नीचे आती का, क्योंकि जो हमारी प्राण वायु होती है, प्राण शक्ति होती है, वो कुंडलिनी शक्ति से उठकर और ऊपर जाती है और फिर वो नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है, और साथ में आप उस मंत्र को बोल रहे हैं जो आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है। तो आप अंगूठे को रखें 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर आप बोल सकें। इससे अति शीघ्र आपका आज्ञा चक्र ओपन होने लगेगा। इसके ओपन होने के संकेत हैं, आपको अंगूठा रखे ही यहाँ पे स्पंदन महसूस होगी, जैसे कि यहाँ पे कुछ हिल रहा है। अगर ऐसे महसूस होने लगी है तो समझिए कि अब यहाँ पे खटखटाहट होने लगी, और खटखटाहट होगी तो दरवाज़ा भी ज़रूर खुलेगा। दरवाज़ा खुलेगा तो वहाँ पर आपको उस परम के दर्शन होंगे, और जिसको उसके दर्शन हो जाते हैं उसकी बिन मांगे ही सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। आपको यह अभ्यास प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन करेंगे तो अवश्य ही बहुत शीघ्र आपका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। वैसे तो यह अभ्यास आप दिन में किसी भी समय कर सकते हो, जब भी आपके पास समय है, लेकिन अगर आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 5 बजे के बीच में करेंगे तो आपको और अति शीघ्र लाभ मिलेगा, क्योंकि उस समय आपका मन निर्विचार हो जाता है। आपके मन में विचार बहुत कम होते हैं। जब मन में विचार कम होते हैं तो शीघ्रता से आपका मन
आज्ञा चक्र पर टिक जाता है और टिकते ही वह जागृत होने शुरू हो जाता है।